भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक बहुत ही चौपट योजना, बहुत ही बर्बाद योजना। और बर्बाद योजना इसलिए न इसका कोई सर है न पैर है। आखिर क्या सोच करके लाया गया योजना, आखिर क्यों लाया गया ऐसा योजना, और वो लाया भी गया तो कब, जब पूरे देश में बवाल मचा हुआ, पूरा हंगामा हो रहा है, तब उस समय इस योजना को लाया गया ये सोच करके कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोदी सरकार के द्वारा लाया गया एक बहुत ही बेकार योजना है जिसका नाम है अग्निवीर। नाम तो इतना भयंकर रखा गया है, इतना सोच समझ करके रखा गया है, अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना। इतना भयानक है कि सुनने के बाद लगता है कि कितना शानदार योजना होगा, क्या होगा इसके अंदर, क्या इतना विशेष खास बात होगा। लेकिन एक होता है ना कि एकदम पूरा सुंदर से एकदम पूरा पैकेट वैकेट गिफ्ट पैक किया जाता है, उसके अंदर लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। सेम वही हाल है इस योजना में। आखिर क्या बात है इस योजना में कि लोग रोड पर उतर आए हैं, लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या इस योजना में ऐसा खास बात है या बेकार बात है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल से बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना की वो बड़ी बड़ी बातें क्या है जो सरकार के द्वारा बताया गया है कि अग्निपथ योजना में ऐसा होगा वैसा होगा। आखिर क्या होगा और ऐसा कहाँ पर गलती हो रहा है, क्या चूक हो रहा है जो लोग इसका इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। ये लोगों के खिलाफ यानी कि युवाओं के खिलाफ ये कैसे है, युवाओं का जीवन बर्बाद कैसे कर रहा है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आगे अग्निपथ योजना आखिर क्या है। तो इस योजना का वो बड़ी बड़ी कौन सी बातें हैं, मेन मुख्य बातें के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि 17.5 साल से 21 साल युवाओं को मौका मिलेगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि इस योजना के तहत जिनका भी भर्ती किया जाएगा, सेना में भर्ती किया जाएगा, बिल्कुल पूरे नियम कानून के साथ किया जाएगा जो पहले से चलता आ रहा है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि 10 हफ्ता से लेकर के 6 महीना तक ट्रेनिंग होगा। और ये कौन इसमें भर्ती आवेदन कौन कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है कि 10वीं और 12वीं के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात ये जोड़ा गया है कि 90 दिन अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। तो ये था खास बात। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका। प्रचार तो ऐसा किया गया कि क्या बताएं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आर्थिक पैकेज, मतलब पैसा से जुड़ा हुआ इसमें क्या क्या बताया गया है, तो उसके बारे में देखिए जान लीजिए। मृत्यु क्षतिपूर्ति, पहला लाइन देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर मृत्यु क्षतिपूर्ति। अब इसमें लिखा हुआ शहीद का जिक्र नहीं किया गया है, मृत्यु का बात किया गया है। यानी कि सैनिक होकर के आप देश का लड़ाई करते हुए अगर आप शहीद हो जाते हैं तो यहाँ पर शहीद शब्द का जिक्र भी नहीं किया गया है, मृत्यु क्षतिपूर्ति का जिक्र किया गया है। इसमें देखिए आखिर क्या दिया गया है, तो 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर, सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए के अतिरिक्त अनुग्रह राशि। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई युवा इस योजना के तहत उसका भर्ती होता है और लड़ाई में उसका मृत्यु हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपया अलग से मिलेगा। सैलरी तो मिलेगा, उसके अलग से मिलेगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई विकलांग हो गया, कुछ गोली वोली लग गया, विकलांग हो गया, तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम है। अगर पूरे तरीके से विकलांग हो गया, 100% विकलांग हो गया तो 44 लाख, मतलब 100% मर गया तो 44 लाख, 75% विकलांग हो गया तो 25 लाख और 50% विकलांग हुआ तो 15 लाख रुपए का इसमें अतिरिक्त अनुग्रह राशि दिया जाता है। और अगर सैलरी का बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जिक्र किया गया है। तो यहाँ देखिए पहला साल से लेकर के चौथा साल के बीच में 30,000 से 40,000 तक का सैलरी रखा गया है, जिसमें कि 30% आपका रिटायरमेंट के लिए जमा होगा। जितना परसेंट आपका पैसा सैलरी से कटेगा उतना ही सरकार भी उसमें जोड़ जाड़ के देगी। तो ये था पूरा सिस्टम अग्निपथ योजना का। अब आइए जानते हैं कि इस योजना में विवाद कहाँ हो रहा है,
क्यों रोड पर आ गए हैं, आखिर क्या ऐसा बात है कि लोग रोड पर उतर आए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए विवाद का मेन कारण क्या है, विवाद का जड़ कहाँ पर है, तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो दिखाई दिया रहा होगा, यहाँ पर जो लोग एकदम बिल्कुल हंगामा कर रहे हैं, लोग गाड़ी को जला दे रहे हैं या तो पूरा विरोध कर रहे हैं, कोई देशद्रोही नहीं है, एंटी हिंदू या एंटी मुस्लिम नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ये लोग इतना भयानक हंगामा कर रहे हैं और ये देश के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये देश के लिए कर रहे हैं। आपके मन में गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि ये कोई देशद्रोही है, ये देश के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनका क्या मांग है, इनका क्या समस्या है और कहाँ पर ये समस्या आ रहा है जिसके कारण इतना विरोध हो रहा है। इनका कहना सिर्फ इतना ही है कि जब हम लोग जी तोड़ मेहनत करके सेना भर्ती का तैयारी करते हैं, पर योजना ये आता है कि ट्रेनिंग के साथ साथ पूरा मिला करके 4 साल का आपको सर्विस देना है, नौकरी करना है तो 4 साल का मात्र। अब ये बताइए कि इतना कम समय में एक सैनिक क्या क्या सीखेगा, इतना कम समय में युद्ध का रणनीति सीखेगा कि गोली चलाना सीखेगा कि बड़का बड़का तोप वोप चलाना सीखेगा, क्या आखिर सीखेगा, कितना सब सीख पाएगा ये सब। और यहाँ पर 4 साल होते होते तक मान लेते सीख भी लिया, तब तक तो आप उसको रिटायर कर दे रहे हैं। तो आखिर क्या सोच करके ऐसा योजना लाया गया है, क्या उनके मन में चल रहा है। तो सबसे पहले समस्या तो ये है कि 4 साल ही क्यों रखा गया है, इतना कम क्यों रखा गया है। अगर हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन का बात करें, शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो इसके तहत भी आपको 10 से 12 साल का सर्विस होता है, इसमें भी इतना कम क्यों रखा गया है, मात्र 4 साल के लिए क्यों रखा गया है। सबसे पहला तो ये विवाद का मेन कारण है, ये इसका सबसे बड़ा समस्या यही है। और इसमें यह भी बताया गया है कि 4 साल के बाद 75% मतलब 100 को भर्ती हुआ तो उसमें से 75 को का छटनी कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, मात्र 25 को जो रहेंगे वो आगे का काम कर सकेंगे। और इसमें भी ये फिक्स नहीं बताएगा कि किस आधार पर वो 25 को के रखेगा, एक फिक्स बता दिया जाएगा कि किस नियम के आधार पर 25 को का वहाँ पर वो लोग काम करते रहेंगे और 75 लोगों को हटा दिया जाएगा। और 75 लोगों को जो हटाया जाएगा उनका बाद में क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। और ये बात सिर्फ यहाँ के युवा लोग, ये लोग नहीं पूछ रहे हैं, और इसका समर्थन मिला है पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी ये बात बोल रहे हैं। अब भी एक बार सोच के देखिए, 17-18 साल में किसी का नौकरी हो जाता है, 4 साल का मात्र उसको सर्विस देना है, मात्र 4 साल, मतलब 21-22 साल में वो रिटायर भी हो जा रहा है। अब 17-18 साल जो वहाँ पर 10th और 12th पास किए हुए बच्चे रहेंगे, अब वो क्या होता है 21 या 22 साल में उनका रिटायरमेंट हो जा रहा है। अब इस बीच में अगर वो पढ़ाई करते तो वो डिग्री प्राप्त करते, ऊंचा डिग्री प्राप्त करते, जिससे कुछ ना कुछ स्किल सीखते, जिससे बाद में उनको जॉब में भी कुछ सहायता मिलता। लेकिन उसी समय आप उससे काम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कराइए, देश का सेवा कराइए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि उसके बाद उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, ना उसके पास डिग्री बचेगा, ना उसके पास नौकरी बचेगा, वो तो भुखमरी वाला हाल हो गया। अब वो ना फिर से पढ़ाई कर पाएगा, ना डिग्री प्राप्त कर पाएगा, ना डिग्री रहेगा, ना अच्छा पढ़ाई रहेगा, तो क्या करेगा, मजदूरी कर सकता है, क्या कर सकता है फिर। तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा एक और समस्या ये है कि पिछला 2-3 सालों से अगर बात किया जाए तो देश में सेना भर्ती का बहाली नहीं हुआ है। अब यहाँ पर समस्या ये आ रहा है कि जिस लड़के का उम्र 20 वर्ष है, अब 2-3 सालों से जब यहाँ पर बहाली नहीं हुआ है तो उसका उम्र हो चुका है 23 साल। तो वैसे लड़के जो दिन रात मेहनत करके सेना भर्ती के लिए तैयारी किए थे, अब वो कहाँ जाएंगे, उनका अब क्या होगा। अब जो सरकार जो गलती कर चुका है उसको ये युवा लोग क्यों भोगेंगे, और आखिर कब तक भोगेंगे और किस किस चीज़ के लिए भोगेंगे। एक तरफ सरकार जो है कोई नौकरी का बहाली नहीं निकालता है, सैनिक का यहाँ पर 2-3 सालों से यहाँ पर बहाली नहीं निकला हुआ है, और इतना महंगाई है, हर चीज़ को किसको भोगना है, यहाँ की जनता को भोगना है। और सरकार क्या निकाल रही है, तो 4 साल के लिए अग्निपथ योजना, नाम भी कितना भयंकर है, अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना।
मोदी सरकार के द्वारा योजना लाया गया है, साफ साफ इसका विरोध किया जा रहा है। मोदी जी से हम भी ये कहना चाहेंगे कि जो भी आप योजना लाए हैं बिल्कुल ये गलत लाए हैं, इसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा, बिल्कुल भी समर्थन होना भी नहीं चाहिए। मोदी सरकार के द्वारा योजना लाया गया है लेकिन ये बिल्कुल गलत योजना है, इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लोग भी इसका समर्थन नहीं करें। ये तो लोग आर पार का लड़ाई के लिए यहाँ पर उतर चुके हैं। आखिर ये आप देश में आर्मी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप तो बोल रहे थे जब चुनाव था तब मोदी जी का स्टेटमेंट सुनिए, पहले आप सुन लीजिए उसके बाद हम बोलेंगे। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे। अब यहाँ देखिए मोदी जी चिल्ला चिल्ला करके भाषण में बोल रहे हैं कि मित्रों 2 करोड़ आपको नौकरी मिलेगा, 2 करोड़ लोगों का नौकरी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 करोड़ नौकरी तो दूर की बात, इतने सालों में कितना आप नौकरी दिए। अगर आप डाटा भी देखना चाहते हैं ना तो ये देखिए डाटा दिया हुआ है। जब आप 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो आप आखिर ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? देश के युवाओं के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? अगर यही युवा लोग आपके साथ मजाक कर देना मोदी जी, तो आप कहां जाइएगा फिर? हम सभी को पता है कि आप चाय बेच करके बहुत ही मेहनत करके आप इस लेवल तक पहुंचे, आप चाय तक बेचे हैं, लेकिन आप ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? यहाँ के युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों सिस्टम ला रहे हैं कि 4 साल नौकरी देकर के वो चाय बेचने पर उतारू हो जाए? उसका जीवन क्यों बर्बाद करें? यानी कि सब कोई चाय ही बेचेगा। अब इस बात के लिए हम लोग यही बोलेंगे कि जिस प्रकार 40 साल का नौकरी आप 4 साल में बदल दिए हैं, मात्र 4 साल में, हम लोग तो यही बोलेंगे जो 5 साल में जो चुनाव होता है ना, 5 साल के लिए जो आपको प्रधानमंत्री बना के रखा गया है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मात्र 6 महीना के बनाइए, मात्र 6 महीना के लिए बनाइए, और ज़्यादा से हो सकते 1 साल के लिए मात्र बनाइए। 1 साल बाद चुनाव कीजिए, आप 1 साल के लिए रहिए। अगर हम लोग ऐसा विरोध करने लगेंगे, ऐसा मांग करने लगेंगे, तो आप फिर कहाँ जाइएगा? मात्र 1 साल के लिए सोच लीजिए। पहले आप 2 करोड़ नौकरी देने का बात करके अब 10 लाख में आ गए हैं। अब वो भी क्या हो गया है, 4 साल के लिए मात्र दे रहे हैं नौकरी। 10 लाख भी दे रहे हैं तो मात्र 4 साल के लिए दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप ही बताइए कहाँ का न्याय है? मतलब कहीं पर 4 साल का नौकरी होता है क्या? अब यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि सिंगापुर, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों में इस प्रकार का सिस्टम चलता है, तो हम भी बता दे रहे हैं कि हाँ, वहाँ बिल्कुल भी सिस्टम चलता है, बिल्कुल ऐसा सिस्टम चलता है, लेकिन उसके पास संसाधन है, उसके पास जनसंख्या कम है, लोग सैनिक में जाना नहीं चाहते, उनको तो ज़बरदस्ती भेजा जाता है कि नहीं आप लोग देश का सेवा कीजिए। लेकिन भारत में वैसा स्थिति नहीं है। भारत का जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर नौकरी नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। अब नौकरी का बात किया जाए और यहाँ पर देश सेवा सैनिक का बात किया जाए तो ये लोगों के लिए सिर्फ ये क्या होता है, देश प्रेम ने देशभक्ति का बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, ये लोगों का पेशा भी। अगर कोई सेना में भर्ती होते हैं तो उसके साथ देश का सेवा तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ क्या तो उनको जो कुछ पैसा मिलता है उसी के सहारे वो अपने परिवार को रख पाते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसा भद्दा मजाक कर दिए, मात्र 4 साल के लिए आप नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। अब बात करते हैं जनरल बीके सिंह जी, जो कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। एक बार उनका भी आप एक बार क्या विचार रखें, किस प्रकार का विचार रखें, उनका भी बात सुन लीजिए। हमारी फौज एक वॉलंटियर फौज है, इसके अंदर अपनी स्वेच्छा से हम आते हैं। हम स्वेच्छा से कितने साल रहेंगे, कितनी नौकरी करेंगे, जो नियम है उसके हिसाब से चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि देश सेवा के लिए 4-5 साल मायने नहीं रखता है, देश प्रेम होना चाहिए, देश सेवा के भाव से यहाँ पर जाइए। अब आप ही बताइए कि जो 40 साल के लिए जो नौकरी पर रखे जाते थे, आर्मी का जो बहाली किया जाता था, क्या उनमें देश सेवा का भाव नहीं था क्या? उनमें देशभक्ति का कुट-कुट भरा हुआ नहीं था क्या? उनमें देश प्रेम नहीं जगा हुआ था क्या? आप 4 साल के लिए बोल रहे तभी आपका देश प्रेम दिखेगा? यहाँ पर सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। और ये राजनीति क्यों किया जा रहा है तो आप भी यहाँ पर सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगले साल 2023 में 17 से 18 राज्यों में चुनाव होने वाला है और यहाँ पर लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है युवाओं के नाम पर कि नहीं यहाँ पर 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगा। लेकिन ये झांसे में नहीं आने वाले। अब क्या होता है, सभी लोग जागरूक हो चुके।
ऐसा लॉलीपॉप पकड़ाने से लोग अब ठगने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसा योजना लाइए जिससे देश का भी तरक्की हो, देश में रहने वाले लोगों का भी तरक्की, जिसमें सभी लोग एक साथ मिल करके देश का निर्माण करेंगे। तभी आपका जो नारा आप जो लगा के रखे हैं, सबका साथ सबका विकास, तभी वो सफल हो पाए। नहीं तो ये सिर्फ आपके मुंह से ही सुनने को मिलेगा, सबका साथ सबका विकास, जबकि सबका विकास नहीं हो पा रहा, सिर्फ आपका विकास हो पा रहा है। अब ऐसा योजना जो बीजेपी सरकार लेकर के आई है, तो इन लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार का ऐसा योजना वो अपने पास रखे। जो पुराना वाला सिस्टम जो था, जिसके तहत सेना का भर्ती किया जाता था, वही वाला सिस्टम ठीक है, वही लागू होना चाहिए, तो ही ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर ऐसा योजना रहेगा तो बिल्कुल भी योजना को चालू लागू होने ही नहीं देंगे। यही इन लोगों का डिमांड है। तो ये था अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।